जहंग, जो कि दरियाए चनाब के किनारे आबाद वस्ती पंजाब का मशहूर शहर है, जिसकी आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 38,70,000 से ऊपर है। जहंग की सरहदें शमाल में ज़िला सरगोदा, शमाल मशरक़ में गोजरा, मशरक़ में फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह, जबकि जनूब में मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल, मगरब में लिया और भक्खर, शमाल मगरब में खुशाब से मिलती हैं। इसकी तारीख़ी हैसियत को देखा जाए तो जहंग शहर को राय सयाल ने 1288 में अपने पीरो मुर्शद हज़रत शाह जलाल बुखारी के कहने पर आबाद किया। 1462 में जहंग के पहले हुक्मरान मल खान बने। सयाल कबाइल ने जहंग पर 360 साल हुकूमत की और आखिरी सयाल हुक्मरान अहमद खान थे, जिन्होंने सयाल रियासत पे 1812 से लेकर 1822 तक सिक्खा शाही दौर के आने तक इस रियासत पर हुकूमत की। इसके बाद हुकूमत सिखों और फिर अंग्रेज़ों के हाथ में रही, जो क़याम पाकिस्तान तक चलती रही। दूसरी तहकीक के मुताबिक जहंग मघियाना, जिसकी बुनियाद 1604 मेगा सयाल ने रखी। अपनी तारीख़ी हैसियत का हामिल ये सयाल रियासत मुस्तकिल तकसीम से गुजरी और वक़्त के साथ साथ ये रियासत एक शहर तक महदूद होकर रह गई। 1849 में अंग्रेज़ दौर में इसे ज़िले का दर्जा दिया गया। 1851 में इसका कुछ हिस्सा अलग करके मुल्तान से मिला दिया गया। 1854 में कोट ईसा शाह के जनूबी इलाका फरोका को इस वक़्त के ज़िला शाहपुर सरगोदा में शामिल कर दिया गया। 1899 में लिया को जंग से अलहदा कर दिया गया और हैदराबाद थल को मियाँ वाली और पिंडी भटिया को गुजरांवाला से मिला दिया गया। तारीखी एतबार से जंग के इलाका साहिवाल को मिंट गुमरी के नाम से अलहदा ज़िला का दर्जा दे दिया गया। सन 1900 में टोबा और समुंदरी समेत 34 देहातों पर मुश्तमिल इलाका को तहसील लायलपुर, जिसे अब फैसलाबाद कहते हैं, में शामिल करके अलग ज़िले का क़याम अमल में लाया गया। फिर जब फैसलाबाद ज़िला बना और डिवीज़न, तो जंग को इस डिवीज़न में शामिल कर दिया गया। मज़ीद 2009 में जंग की तहसील चनियोट को अलग ज़िले का दर्जा देकर जंग अलग कर दिया गया। यूँ ये एक रियासत मुस्तकिल तकसीम से सिमटती हुई एक शहर तक महदूद हो गई। याद रहे, सयाल स्टेट मौजूदा शहर से 5 किलोमीटर के फासले पे थी, जो आबादी बढ़ने के साथ साथ यकजा हो गई। पिंडी महल्ला मेगा सयाल ने जहां जंग मघियाना की बुनियाद रखी, इसे आज पिंडी महल्ला कहा जाता है। 1881 की एक रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक जंग में 1600 के करीब छोटे बड़े कारखाने थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जंग की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तादाद 150 से लेकर 200 बताई जाती है। महल्ला सुल्तान वाला इस महल्ले को जंग के मरकजी हैसियत हासिल है। इसी सुल्तान नूरुद्दीन जहांगीर के दौर में बसाया गया था। यह इलाका ना सिर्फ सरसब्ज था, बल्कि इसके साथ एक बाग भी था, जहां अब महल्ला बाग वाला मौजूद है। मुहक्किकीन के मुताबिक जब सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ आया तो रमज़ान था और इस वक्त बहार का मौसम था, तो सुल्तान ने आखिरी अशरा रमज़ान यहाँ गुजारा और जहाँ नमाज ईद अदा की, वहाँ एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। याद रहे, नमाज के बाद सुल्तान आबकारी रोड मौजूदा दिब्जी रोड से होता हुआ कटड़ा पीर वाला के मुकाम पर पहुँचा। महल्ला पुरानी ईदगाह, ये वही इलाका है जहाँ सुल्तान ने मस्जिद बनाने का कहा था। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद चंदावाला के पास नई ईदगाह बनाई गई, तो इसे महल्ला पुरानी ईदगाह कहा जाने लगा। मुसलमान रियासतों को अंग्रेज़ के तोड़ने का सिलसिला इस रियासत को मुस्तकिल तकसीम के अमल में रहा और साथ ही यहाँ अपनी हुकूमत चलाने के लिए यहाँ तरक्की के काम भी किए। 1904 में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई, स्टेशन कायम किया, तालीम सेहत और तालीम सफाई में भी काम किया गया। अगर रूहानी तौर पर इस ज़िला पर नज़र डाली जाए तो पीरों के पीर हज़रत सुल्तान बाहू इस शहर के सबसे बड़ी पहचान है। इनके अलावा बहुत से
बड़े बड़े हस्पताल और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी मौजूद हैं जो कि यहाँ मदफन हैं, और हयात भी हैं जिनका जिक्र अलग अलग पोस्टों में और अलग अलग वीडियो में अपने मुकाम पर होता रहेगा। इनके अलावा मशहूर लोक दास्तान हीर रांझा का ताल्लुक भी इसी ज़िला से है और इनका मिज़ार भी यहाँ मौजूद है। दीगर मुल्की शहरों की तरह हर शोबा ज़िंदगी के लोगों से भरा हुआ शहर आज एक मशहूर शहर की पहचान रखता है। यहाँ के मौसम के एतबार से देखा जाए तो यहाँ मौसम गर्म खुश्क होता है, लेकिन दरिया के किनारे होने की वजह से ये खित्ता इंतहाई ज़रखेज़ है। यहाँ कई फसलें, फल, सब्जियाँ अच्छी पैदावार